लोकसभा चुनाव के बीच राजपूत समाज का बीजेपी नेताओं के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव कपसाड़ में राजपूत समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को लेकर विरोध जाहिर किया। दरअसल मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर सहित कई सीटों पर कहीं भी बीजेपी द्वारा राजपूत समाज को टिकट नहीं दिया गया है, जिसको लेकर समाज के लोगों में भारी गुस्सा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव कपसाड़ में राजपूत समाज के लोगों ने एक बड़ी पंचायत की, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का भारी विरोध हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे राजपूत समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने बीजेपी के मौजूदा सांसद संजीव बालियान को वोट नहीं देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम जिताना जानते हैं तो हराना भी जानते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि राजपूत समाज के लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एकजुट हों। साथ ही कहा कि अगर खुद योगी आदित्यनाथ भी आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन वो बालियान को किसी भी शर्त पर वोट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि राजपूत समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और वेस्ट यूपी के कई जिलों में ये निर्णायक भूमिका में है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी ठाकुरों को मनाने में कामयाब हो पाती है या फिर चुनाव में इसका परिणाम अलग देखने को मिलेगा। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। मामला तो ये है कि हमारे समाज की अनदेखी करी जा रही है। हमारे समाज की अनदेखी करी जा रही है। जब हमारे समाज को टिकट ही नहीं मिलेंगे, जब हमारे समाज का भारतीय जनता पार्टी में साझा नहीं रहने का, तो फिर हमें इसे वोट देने का क्या लाभ होगा। जब हमारे किसी भी आदमी को टिकट नहीं मिला, बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो फिर समाज में जो है इस पार्टी का हमारे लिए फायदा क्या है। हमने इस पार्टी के लिए अपनी लाठी डंडे खाए, खेड़ा में महापंचायतें करी। जब पार्टी आई, पार्टी ये सोच रही कि अपने बलबूते पे आ गई, पार्टी के लिए हमने गोली खाई, सपा सरकार हटाई, बीजेपी को लाए हम लोग, और बीजेपी हमारे समाज को दरकिनार कर दे तो फिर हमारा पार्टी में क्या वजूद रह जाएगा। हमारा पार्टी में कोई वजूद नहीं रहने का। हमारा बहुत ज्यादा पूरे समाज का पूरे पश्चिम में नहीं पूरे भारत में बहुत ज्यादा विरोध है। और हम अब के पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। हम जब अड़ जाएंगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये विरोध आज नहीं रुकेगा। ये विरोध जब तक चलता रहेगा, जब तक जो है लोकसभा चुनाव चलता रहेगा। योगी जी के लिए हम आगे आने वाले समय में योगी जी के लिए तैयार रहेंगे। और रही बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी 24वीं मांगेंगे। योगी जी का 24वीं में स्वागत है। हमारी 24वीं में संजीव बालियान तो पाना धरते। बस हम तो उनसे यो कहना चाह रहे हैं, योगी जी से बस संजीव बालियान को अपनी गैल ना लिया भाई, वो हमारा सबसे बड़ा वो है। भाई आज सरदना विधानसभा के सोम 24 के गांव कपसाड़ में क्षत्रिय समाज की और सर्व समाज की बड़ी पंचायत बुलाई गई। सबको ज्ञात है क्षत्रिय समाज का फिलहाल राजनीतिक वजूद खत्म करा जा रहा भाजपा द्वारा। हमारे सभी प्रतिनिधियों का जो उपेक्षित करा जा रहा, न किसी को प्रतिनिधि दिया जा रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट, एक भी नेता हमारा जिसको सम्मान नहीं मिला, और हर जगह उत्पीड़न करा जा रहा। पार्टी ने एमएलसी बनाए, उसमें कहीं क्षत्रिय समाज का नाम नहीं है। पार्टी ने टिकट बनाए, उसमें कहीं क्षत्रिय समाज का नाम नहीं है। पार्टी ने संगठन बनाया, उसमें कहीं समाज का नाम नहीं है। जब ये समाज 95 और 99% तक भाजपा का कोर वोटर है, तो फिर हम किससे मांगेंगे? इसी पार्टी से तो अपनी डिमांड रखेंगे। हमें सिर्फ ये दिखा के कि नहीं पार्टी तुम्हारी है, पार्टी तुम्हारी है, तुम मालिक हो, इससे काम नहीं चलने का। जब एक बार एक जगह किसी प्रत्याशी को तुम 10 साल तक 15 साल तक लगातार टिकट देते आ रहे, तो उसका बदलाव जरूरी है। अब ये समाज में जाग चुका, इसीलिए ये पंचायत भाई 7 अप्रैल को ननौता सहारनपुर में बड़ी पंचायत, वहां भी तीनों लोकसभा मेरठ, सहारनपुर और कैराना लोकसभा से बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जुटेंगे क्षत्रिय समाज के। रही बात परमिशन की, भाई युद्ध के परमिशन नहीं हो करती। हम जाएंगे, अपनी बात रखने जाएंगे, वहाँ कोई रोकेगा तो फिर उससे भी देखा जाएगा, और कोई नहीं रोकेगा तो पंचायत शांतिपूर्वक तरीके से करके आऊंगा। क्षत्रिय समाज में जो विरोध कर रहा, मैं तो पहले भी, हमारे आप सब पत्रकार बंधु खड़े हैं, मैं तो पहले भी कहता आया, ये जो विरोध है ये प्रत्याशी का तो है ही, लेकिन ये विरोध पार्टी का भी है।
क्योंकि प्रत्याशियों को टिकट कौन दे रहा? प्रत्याशियों को टिकट तो पार्टी दे रही ना। संगठन में जो जगह नहीं दे रही वो पार्टी तो नहीं दे रही, एमएलसी नहीं बना रही, वो पार्टी तो नहीं बना रही। पार्टी तो प्रतिनिधित्व खत्म करती जा रही है, और कौन खत्म कर रहा? भाई मड करीमपुर में जो प्रत्याशी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, वो खैर निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी प्रत्याशी के साथ भी। लेकिन इसमें ये बात है, वहाँ की तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही है। वहाँ मंत्री जी की गाड़ियों में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उतर के वहाँ लाठी डंडे बजाए, वहाँ के लोगों पर लाठी डंडे बजाए। उसका ही रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन था वहाँ। बाकी ये है कि तोड़फोड़ गाड़ियों में नहीं करनी चाहिए थी, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं होता कि आप चुनाव लड़ोगे और चुनाव में आप अपने साथ गुंडे बैठा के ले जाओगे और वो गाँव में लोगों को पिटाएंगे। जिस तरीके से 2024 नहीं, 2024 चुनाव में कोई मड करीमपुर से ही थोड़ी बदलाव होगा। 2024 में तो सारे में चल रहा बदलाव। ये घटना तो परसों होगी, लेकिन विरोध तो पिछले 2 महीने से चल रहा ना। विरोध तो लोग देख रहे, आप सब भी मीडिया के बंधु हैं, सब लोग देख रहे होंगे। क्षत्रिय समाज को कहीं प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा, तो विरोध तो चलता रहेगा भाई, जब तक यहाँ समाज को सम्मान नहीं मिले। तो पूरे भारत में है विरोध। देखो योगी जी, हम तो एक बात कहें, मैं अभी अपने भाषण में भी कह रहा था, जब योगी जी का नंबर आओगा सारा क्षत्रिय समाज योगी जी के ला रहे हैं। पर फिलहाल योगी जी एक टिकट भी तो नहीं दिलवा पाए ना हमारे समाज के लिए। योगी जी हमारे लिए कहते, हम मानते, योगी जी हमारे किसी क्षत्रिय समाज को सहारनपुर से है, कैराना से है, मेरठ से है, मुजफ्फरनगर से है, गाजियाबाद, जहाँ देश की सबसे बड़ी जीत 5.5 लाख वोटों से, जहाँ प्रधानमंत्री की भी जीत छोटी पड़ गई हो, और वहां से भी क्षत्रिय समाज का टिकट काट दिया और योगी जी बोल नहीं पाए, तो फिर योगी जी के चुनाव में योगी जी को वोट दे देंगे। इस चुनाव में फिलहाल योगी जी समाज को ना छेड़े।